Hello everyone. Today we are going to start chapter 5 general theorems. जनरल थ्योरम में सबसे पहले हम रोज थ्योरम करेंगे. रोज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ अ फंक्शन एफ इज, एफ क्या क्या होना चाहिए. एफ हमारे पास तीन स्टेटमेंट से आएगा. इसकी तीन स्टेटमेंट है. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज डेरिवेटिव, एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए. अब देखो एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए बी के क्लोज इंटरवल में. मतलब कि ए और बी भी होंगे साथ में इंक्लूड. इसके बीच के नंबर और ए और बी भी इसके नंबर में इंक्लूड होंगे. कॉन्टिन्यूस होगा वो. और एफ एक्स डेरिवेटिव होगा ए कॉमा बी का इंटरवल, ओपन इंटरवल में. ओके, एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए. ये तीन स्टेटमेंट है. अगर ये तीन स्टेटमेंट प्रूव होती हैं तो हम कह सकते हैं कि रोज थ्योरम वेरीफाई होगी. देन क्या करना है? कम से कम एक बार, एटलीस्ट वन टाइम, एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो. मतलब एक बार ये नंबर, रियल नंबर एग्जिट करना चाहिए. ठीक है. अब प्रूव कैसे करना है ये क्वेश्चन देखो. सबसे पहले केस वन में क्या लेंगे कि अगर वो एफ कांस्टेंट फंक्शन हो, किस पे? ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल पे. मान लो 11th-12th में हमने किया था. कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? के होता है. के का क्या आता है आंसर? ज़ीरो है ना. के का आंसर ज़ीरो. टू का डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़ीरो होगा. उसी तरह हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का इक्वल टू ज़ीरो. ओवरऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल. सो एफ डैश सी वही होगा, जीरो से बिलोंग करेगा, है ना. तो द रिजल्ट इज अ ट्रू इन द केस. रिजल्ट कांस्टेंट पे ट्रू है. अगर एफ नॉट कांस्टेंट फंक्शन, अगर एफ नॉट कांस्टेंट फंक्शन होता है तो क्या होगा? ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल अगर नॉट कांस्टेंट हो, सो देन एज एफ इज अ कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस होगा ए और बी के क्लोज इंटरवल पे. मतलब कि वो बाउंडेड कर रही है और अटेन्स कर रही है लीस्ट अपर बाउंडेड और ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंडेड, ग्रेटेस्ट लोवेस्ट बाउंडेड किस पे कर रही है? ए और बी के क्लोज इंटरवल पे. सो एफ क्या होगा? नॉट कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोवेस्ट बाउंड, वो एग्जिट करना चाहिए. वो डिफरेंट होगी. मतलब कि एफ सी इज अ डिफरेंट, नॉट इक्वल होगा एफ ए और एफ बी से. ओके, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, कि मतलब कि इसे लॉस किए बिना हम कह सकते हैं, हम अज्यूम कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इज अटेन्ड एट एक्स इक्वल टू सी. देयरफॉर एफ सी प्लस एच, जब हमने अज्यूम किया क्या लिखेंगे? एफ सी प्लस एच लेस देन एफ ब्रैकेट में सी और अ स्मॉल नंबर एच से लेंगे. अब इसमें करने के लिए हम दो चीज़ें लेंगे. पहली हम लेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर लेंगे. सेकंड में हम नेगेटिव नंबर लेंगे. फर्स्टली हम क्या करेंगे? अगर एच इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर देन क्या होगा? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी एच लेस देन इक्वल टू ज़ीरो. एफ की लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव पे, ज़ीरो पॉजिटिव पे होगी तो जो हमारे पास राइट फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो. और लेस देन इक्वल ज़ीरो, लेस देन इक्वल ज़ीरो कि मतलब ज़ीरो को लेकर इसकी सारी वैल्यू कम होगी, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना. ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ तक. सेकंड इक्वेशन में हमने क्या लेना है? पहले हमने पॉजिटिव लिया था, सेकंड में हम क्या लेंगे? नेगेटिव. नेगेटिव लेंगे तो तुम्हें पता ही है साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव होता है तो ये जो लेस देन का साइन है बस वही चेंज होगा ग्रेटर देन में, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब नेगेटिव लेना तो लेफ्ट हैंड आएगा. लेफ्ट हैंड का जो फंक्शन है सी का वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा. ज़ीरो को लेके बाकी सारी वैल्यूज़ की बड़ी होंगी. मतलब इसमें ज़ीरो को लेके दोनों साइड ज़ीरो भी इंक्लूड है ना. सो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज अ डेरिवेटिव इन ए एंड बी ओपन इंटरवल. एफ डैश एक्स इज एग्जिट कर रहा है ए और बी के ओपन इंटरवल पे. राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन इक्वल है किस पे? एफ डैश सी पे इक्वल ही है. राइट फंक्शन का भी आंसर ज़ीरो, लेफ्ट फंक्शन का भी आंसर ज़ीरो, एफ डैश सी का भी आंसर ज़ीरो आया है. सो 1 और 2 की इक्वेशन हमने जो प्रूव करी, एफ डैश सी क्या होगा? ज़ीरो. एफ डैश सी ज़ीरो फॉर सम सी बिलोंग टू ए एंड बी. सो ये हम कह सकते हैं द थ्योरम इज अप्लाई. थैंक यू.